है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आज आप सबको इस चैनल के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का यूज़ करके इसमें हम लोग डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एडमिट कार्ड का फ़ोटो दिखा देता हूँ कि एडमिट कार्ड होता कैसा है। वैसे तो हर बोर्ड का या हर तरह के एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड अलग अलग होता है, लेकिन उसको बनाने का जो प्रोसेस है ऑफिस वर्ड का यूज़ करके वो लगभग लगभग सबका एक ही जैसा होगा। फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो प्रोसेस है, तरीका है, वो एक ही होगा। तो मेरे पास देखिए एक फ़ोटो पहले से रखा हुआ है। ये देखिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची जैक बोर्ड का ये एडमिट कार्ड है और इसी एडमिट कार्ड को आज मैं आप सबको बना करके दिखाने वाला हूँ वर्ड का यूज़ करके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं वर्ड को स्टार्ट कर लेता हूँ और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कैसे है मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप लोग देखेंगे ध्यान से कि मैं किस तरह से एडमिट कार्ड बनाने के लिए कौन कौन स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ। वो चीज़ आप भी फॉलो करके एडमिट कार्ड बना सकते हैं। तो ये वर्ड स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने से पहले हम लोग पेज सेट करते हैं। तो पेज सेट करने के लिए यहाँ पे दो मेनू है या टैब भी बोल सकते हैं, डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब। तो यहाँ पे अलग अलग मेनू है। आपके पास जो भी ऑफिस का वर्जन है उसमें आप देख लेंगे कि ऑप्शन किस मेनू में दिया गया है। हो सकता है पेज लेआउट मेनू हो, अगर पुराने ऑफिस का वर्जन यूज़ कर रहे हो तो ऑप्शन एक ही रहेगा, मेनू अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले साइज सेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे लेआउट मेनू में साइज का ऑप्शन है, तो साइज यहाँ पे हम लोग A4 ले लेंगे। A4 पहले से ही है। उसके बाद मार्जिन हम लोग सेट कर लेंगे नैरो का। अब यहाँ पे देखिए कि एडमिट कार्ड कैसे है उसके अनुसार हम लोग फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची का। तो चलिए हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, जल्दी जल्दी टाइप कर लेते हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची। अभी मैं सिर्फ टेक्स्ट को लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं उसको अरेंज करूँगा। एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 का है ये। आपके पास जो भी एडमिट कार्ड है उसमें आपका लिखा हुआ होगा, उसके अनुसार आप बना लेंगे। तो यहाँ पे एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 एडमिशन कार्ड लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023, फिर एंटर करके एडमिशन कार्ड ये मैंने लिख लिया है। देखिए इस तरह से है। अब इसको हम लोग कलर अरेंज कर लेते हैं और लाइन स्पेसिंग भी सेट कर लेते हैं। ये सबसे पहले होम का यूज़ करके इसको सेंटर में करेंगे। आप चाहें तो शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग कम करेंगे 1 2 3, जो भी करना है, या नहीं भी रखना है तो रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं। इस तरह से साइज़ हो गया और इन सब को बोल्ड भी कर लेते हैं। ये बोल्ड भी हो गया। कलर यहाँ से देख लेंगे, जो कलर आपको एडमिट कार्ड में दिया गया है, आपके एडमिट कार्ड का जो कलर है वो ले लीजिए। मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ। इसके बाद इसको हल्का सा छोटा कर देता हूँ इस तरह से। ये हो गया। आप देख सकते हैं कि वैसे ही है यहाँ पे भी। अगर और छोटा करना चाहें तो और छोटा कर सकते हैं इस तरह से, या इसको बड़ा कर सकते हैं, हल्का सा और बड़ा कर सकते हैं। ऑप्शन आप लोग का किया हुआ होगा, आई होप ये आप लोग पहले से जानते होंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोसेस के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि आप लोग ये चीज़ पहले से कर चुके हैं या कर चुके होंगे। तो ये करने के बाद मैं यहाँ पे सीधा सा अब टेबल लूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए नीचे वाला जो है ये टेबल से बनाया हुआ है। तो टेबल यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे रो लेंगे और कॉलम अपने हिसाब से बांटेंगे। तो मैं यहाँ पे टेबल ले लेता हूँ। टेबल यहाँ पे 7 रो के साथ ले लेते हैं। टेबल लेने के बाद आप लोग को पता है कि यहाँ पे डिज़ाइन और लेआउट 2 टैब आता है, जो कि टेबल से ही रिलेटेड है, टेबल का प्रॉपर्टी सेट करने के लिए। जैसे टेबल का डिज़ाइन,
टेबल का साइज़ ये सब सेट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये टेबल लगभग ठीक है। इसको हम लोग चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पे भी इस एरो का यूज़ करके बड़ा छोटा ऐसे कर सकते हैं। तो ये लगभग ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अलग अलग बॉक्स बनाने के लिए यहाँ से ड्रॉ टेबल का यूज़ करूँगा, ड्रॉ टेबल ऑप्शन। तो यहाँ पे ये ऐसे क्लिक करके और अपने हिसाब से मैनुअली ड्रॉ टेबल अरेंज कर लीजिए। अब ये देख लेंगे कि कितना है यहाँ पे, तो उसको समझने के लिए ये इसका यूज़ करेंगे। देखिए रोल कोड है, रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर और एडमिशन कार्ड नंबर, उसके बाद एक फ़ोटो का जगह लिया हुआ है। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे बना लेंगे रोल कोड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिशन कार्ड नंबर और यहाँ पे ये फ़ोटो का जगह इस तरह से। बच गया ये लाइनिंग। तो इस लाइनिंग को फ़ोटो का जगह बनाने के लिए इस लाइनिंग को मिटाना पड़ेगा। तो इसको मिटाने के लिए यहाँ पे देखिए इरेज़र है, इरेज़र का यूज़ करके ऐसे इसको मिटा लेंगे। अब इरेज़र को फिर यहीं से ऑफ करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे फिर कौन सा डिज़ाइनिंग है। तो फिर डिज़ाइनिंग जो है यहाँ पे देखिए एक रो छोड़ करके डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और जैक जनरेटेड यूआईडी है। ये डिटेल एक नंबर दिया हुआ है, तो इसको भी बना लेंगे यूज़ करके ड्रॉ टेबल ऑप्शन का। यहाँ से ऐसे बना लेते हैं, इस तरह से ये हो गया। अब आगे है ये सब्जेक्ट ऑफ वर्ड का। तो इसको हम लोग पहले और डिटेल लिख लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो भी डिटेल है वो टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि रोल कोड, रोल नंबर, आगे रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें क्या क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर ही है सिर्फ। उसके बाद एडमिशन कार्ड नंबर, एडमिशन कार्ड नंबर। ये अभी फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसको मैं यहाँ पे इस प्लस के साइन पे क्लिक करके सभी कुछ टेबल को एक बार में सेलेक्ट ले करके सभी टेक्स्ट का साइज छोटा कर लेता हूँ और जो बोल्ड साइज है इसको भी ऑफ कर देता हूँ इस तरह से। और जो भी इसका अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट मतलब कि यहाँ पे देखिए ये बॉक्स के कॉर्नर पे ये लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में अलाइन किया हुआ है टेक्स्ट, और जो नीचे ब्लैक कलर से है वो सेंटर पे है। तो वो तो हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मेटिंग देखते हैं। तो फॉर्मेटिंग के लिए अब ये यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से तो नहीं आ रहा है, लेफ्ट राइट सेंटर देखिए नहीं हो रहा है। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि टेबल से रिलेटेड दो मेनू अलग से आता है जिसमें लेआउट और डिज़ाइन आता है। तो लेआउट का यूज़ करके यहाँ पे देखिए टेबल का अलाइनमेंट दिया हुआ है, इसका यूज़ करके यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। तो ये देखिए लेफ्ट में चला गया। अब यहाँ पे आगे का डिटेल जो है वो लिख लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एडमिट कार्ड और ये वर्ड के विंडो को दोनों को हाफ हाफ कर लेता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है आगे जो है नेम ऑफ स्कूल है, नेम ऑफ स्कूल टैब करेंगे तो अगले बॉक्स में चले जाएंगे। टेबल में जब आप टाइप करते हैं तो टैब बटन का यूज़ करते हैं, तो अगले बॉक्स में चले जाएंगे लिखने के लिए। अब यहाँ पे आगे है नेम ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ कैंडिडेट, फिर टैब, इधर में है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे है नेम ऑफ मदर, नेम ऑफ मदर, फिर इधर में है कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, फिर है नेम ऑफ फादर, फिर इधर में है जैक जनरेटेड, जैक जनरेटेड यूआईडी नंबर ऑफ कैंडिडेट। ये नीचे आ गया तो इसके फॉन्ट को थोड़ा सा साइज होम का यूज़ करके छोटा कर लीजिए इस तरह से। अब अगले बॉक्स में है कोड एंड नेम ऑफ, कोड एंड नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर।
अब इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट का ये दिया हुआ है, बड़ा सा बॉक्स देखिए सब्जेक्ट के लिए बनाया हुआ है। तो इस बड़ा सा बॉक्स के लिए क्या करते हैं कि लेआउट का यूज़ करके इसको थोड़ा सा हाइट ज़्यादा कर लेते हैं। तो हाइट देखिए ऑप्शन यहाँ पे है, अपने अनुसार इसका हाइट ले लीजिए या जैसा भी टेक्स्ट अरेंज करना है उसमें वैसे। अब यहाँ पे इसको हाफ हाफ करने के लिए देखिए ये अलग अलग बांटा हुआ है, तो इसको करने के लिए फिर से हम लोग को ड्रॉ टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये कितना बॉक्स है वो मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 जो है हम लोग यहाँ पे ड्रॉ टेबल का यूज़ करके बॉक्स बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये अभी आगे पीछे है, तो वो जब टेक्स्ट लिख लेंगे उसके बाद अरेंज हम लोग कर लेंगे। फिर इसको भी दो पार्ट में ऐसे बांटा हुआ है, एक ऊपर में हेडिंग लगाया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे ये हेडिंग है जिसमें लैंग्वेज 1 2 3 लिखा हुआ है, कंपलसरी 1 2, तो वो हम लोग इसमें लिखेंगे। तो पहले यहाँ पे है सब्जेक्ट ऑफर्ड, वो मैं लिख लेता हूँ। फिर से इसको हाफ स्क्रीन कर लेते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे लिख लेते हैं सब्जेक्ट्स ऑफर्ड, ये हो गया। एंटर करके इसी में नीचे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। अब इसको जो है हल्का साइज छोटा कर सकते हैं एक लाइन में एडजस्ट करने के लिए, इस तरह से, ऐसे भी या बाद में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज 1 का लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग भी लिख लेते हैं लैंग्वेज 1। अब 1 यहाँ पे रोमन अंक में लिखा हुआ है, तो रोमन अंक में लिखने के लिए आप लोग कैपिटल आई का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है लैंग्वेज 2, तो लैंग्वेज 2 हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पे बस डबल आई कर लेंगे, लैंग्वेज 2 हो गया ये। इसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो कंपलसरी भी लिख लेते हैं, कंपलसरी 1 फिर से। अब इसी को कॉपी पेस्ट करके आगे चले जाते हैं, कंपलसरी 2 और 3 भी कर लेंगे। यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। उसके बाद है एडिशनल, ये एडिशनल का यहाँ पे बना लिया। इसके बाद क्यूआर का आएगा जगह, तो क्यूआर तो अलग से बनाना पड़ेगा, तो अभी उसके लिए जगह को छोड़ देते हैं। उसके बाद इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं सभी को। ये जो है इसको थोड़ा सा साइज छोटा कर लीजिए ऐसे, इस तरह से, और इसको सेंटर में ले लीजिए। सेंटर में करने के लिए लेआउट मेनू का यूज़ करेंगे और ऐसे सेंटर ले लेंगे, इस तरह से एंटर करके ऐसे। अब यहाँ पे फिर से इन सब को अरेंज कर लेते हैं। लैंग्वेज 1 2 जो है इन सब को भी थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि एक लाइन में एडजस्ट हो जाए। इसको हल्का और आगे ले लीजिए, जैसा आप लोग का है रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से टेबल को आगे पीछे एडजस्ट भी ऐसे कर सकते हैं। ये चीज़ हुआ। इन सब को पहले मैं क्या करता हूँ कि सेंटर में अप्लाई कर लेता हूँ। बॉक्स में सेंटर होना चाहिए, तो सेंटर यहाँ से ले लेते हैं ये। अब ये अरेंज करने में आसान हो जाएगा। ये देखिए एक लाइन में अब अरेंज हो चुका है। अब थोड़ा सा साइज बड़ा करके देखिए क्या ये हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसको थोड़ा सा क्या कीजिए इधर ले लेते हैं, इस तरह से। ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि इसको बल्क प्रोसेसिंग करना है। बल्क प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि ये जो एडमिट कार्ड है कोई सिंगल पर्सन के लिए नहीं होगा। आप जो ये एडमिट कार्ड बना रहे हैं कोई सिंगल पर्सन के लिए नहीं बना रहे हैं, ये किसी बोर्ड के लिए है, कोई स्कूल के लिए है।
तो एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, या जो भी एग्ज़ाम देना हो उसके बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। तो अलग अलग स्टूडेंट का इस तरह से अलग अलग आईडी कार्ड बनाने में टाइम लगेगा। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे कि बल्क प्रोसेसिंग करेंगे, मतलब कि एक साथ बहुत सारे लोगों का जनरेट करेंगे। तो वो कैसे होगा? तो वो होता है मेलिंग मेनू का यूज़ करके, जिसमें मेल मर्ज फीचर है। मेल मर्ज फीचर का यूज़ करके आप इसको बल्क प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो बल्क प्रोसेसिंग करने का जो स्टेप है वो आगे है, मेलिंग्स में बताएंगे, लेकिन नीचे में यहाँ पे फिलहाल अभी आप एडमिट कार्ड देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सील एंड सिग्नेचर है और सेक्रेटरी का साइन है, और यहाँ पे कुछ नंबर है। तो वो तो नंबर बाद में भी दिया जा सकता है, लेकिन ये सबका अलग अलग नंबर होगा। तो अभी ये सब में चाहिए सील एंड सिग्नेचर और सेक्रेटरी का साइन। तो यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ नीचे में। तो इसको नीचे में लिखने के लिए, क्योंकि अलग अलग टेक्स्ट है, तो क्या करेंगे कि टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे लिख लीजिए सील एंड सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर पब्लिक प्रिंसिपल। इस तरह से इसको कलर कर लीजिए ब्लू कलर ऐसे, और इसको छोटा कर दीजिए इस तरह से, और इसको सेंटर में ले लीजिए, सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे ले लीजिए नीचे। अब ये टेक्स्ट बॉक्स का लाइन दिख रहा है, तो ये आप लोग को पता होगा कि लाइन कैसे हटाना है। तो लाइन हटाने के लिए फॉर्मेट मेनू जो स्पेशल आता है टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद, यहाँ पे आएंगे आउटलाइन में, कर देंगे नो आउटलाइन, और सेव फिल में ऑप्शन है नो फिल का, इसको कर लेंगे। और इसी को फिर कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे राइट साइड में रखेंगे, और सेक्रेटरी के लिए, सेक्रेटरी के साइन के लिए जगह बनाएंगे। तो कॉपी करने के लिए क्या है कि इस लाइन, इस बॉक्स को सेलेक्ट लेकर के कंट्रोल बटन क्लिक कीजिए और माउस क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर दीजिए, ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद इधर ऐसे रख देंगे और यहाँ पे सेक्रेटरी लिख देंगे, सेक्रेटरी। इस तरह से ये सेक्रेटरी यहाँ पे हो गया। इसको बोल्ड कर देते हैं और इसको भी बोल्ड कर देते हैं, क्योंकि ये साइन करने की जगह है, तो इसको हम लोग बोल्ड कर देते हैं। हल्का सा साइज बड़ा कर लीजिए इस तरह से। ये चीज़ हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे लोगो लगाना है। देखेंगे यहाँ पे एडमिट कार्ड में तो ये लोगो है। तो फिलहाल यहाँ पे तो लोगो जैक का नहीं है, लेकिन किसी दूसरे और पिक्चर का लोगो हम लोग ले लेते हैं। तो इस जगह पे लोगो लगाना है। तो लोगो के लिए क्या करेंगे कि पहले एक शेप लीजिए, एक शेप सर्कल में ऐसे लीजिए, लोगो के अनुसार फिट कीजिए इसको, और इस शेप में हम लोग पिक्चर को फिल करेंगे। पिक्चर यानी कि जो लोगो है उसको। तो उसके लिए क्या है कि फॉर्मेट मेनू में आएंगे, शेप फिल ऑप्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे पिक्चर में क्लिक करेंगे। पिक्चर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो भी पिक्चर है वो ले लीजिए। पिक्चर में मैं अभी डाउनलोड में जाता हूँ, यहाँ पे तो इस तरह का है, ये ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये ले लेते हैं। इस तरह से देखिए आ गया। आउटलाइन जो है इसको यहाँ पे नो आउटलाइन कर लीजिए। इस तरह से ये लोगो आ गया। अब लोगो आने के बाद ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे एडमिट कार्ड में कि कुछ कुछ डिटेल अलग है, कुछ कुछ डिटेल सेम है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, पहले बताया कि एडमिट कार्ड किसी एक सिंगल पर्सन के लिए नहीं होता है, उसको बहुत सारे अलग अलग पर्सन के लिए बनाते हैं। तो अलग अलग पर्सन का डिटेल तो अलग होगा, लेकिन स्कूल का नाम, सेंटर का नाम, एग्जामिनेशन डेट, ये सब एक ही रहेगा, क्योंकि एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। तो स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम एक ही रहेगा। जो पर्सनल स्टूडेंट का डिटेल है वो अलग रहेगा। तो जो यहाँ पे सेम डिटेल होने वाला है उसका मैं नाम पहले ही लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बाद में टाइप नहीं करना पड़े। ऐसे तो ये मेल मर्ज फीचर का यूज़ करके आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट को एक बार में प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए डिटेल तो टाइप करना ही पड़ेगा। मेल मर्ज फीचर का यूज़ करके आप ये डिज़ाइन बनाने से बचेंगे। मतलब ये जो डिज़ाइन बनाने में इतना मेहनत लगा,
वो आप अलग अलग पर्सन के लिए नहीं बनाएंगे मेल मर्ज फीचर का यूज़ करके, लेकिन डिटेल तो आपको टाइप करना ही पड़ेगा। तो जो डिटेल सेम रहने वाला है उसको मैं पहले ही टाइप कर लेता हूँ। जैसे नेम ऑफ स्कूल, तो यहाँ पे मैं एंटर करके और स्कूल का नाम लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे है गवर्नमेंट अपग्रेडेड हाई स्कूल, जो भी नाम हो ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे, गवर्नमेंट अपग्रेडेड हाई स्कूल। अब नीचे का जो डिटेल है वो ब्लैक कलर में है, बोल्ड किया हुआ है, तो उसको हम लोग बाद में सेट करेंगे, पहले अभी लिख लेते हैं। जैसे कि रोल कोड सेम रहने वाला है, तो रोल कोड क्या है 31195, इस तरह से। फिर यहाँ पे सेम रहने वाला है एग्जामिनेशन सेंटर, तो एग्जामिनेशन सेंटर देखिए 31059 आर के हाई स्कूल है, तो ये लिख लेते हैं 31059, कुछ स्पेस दीजिए, आर के हाई स्कूल, इस तरह से। यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट भी सबका सेम ही रहने वाला है, लैंग्वेज 1 2 भी सेम ही रहेगा और ये भी सेम ही रहेगा, क्योंकि ये 10th का है तो 10th में सभी का सब्जेक्ट सेम ही होता है, तो इसको मैं पहले ही लिख लेता हूँ और टाइम भी पहले ही लिख लेता हूँ, क्योंकि ये सेम ही रहेगा। जो डिटेल अलग अलग है वो मैं मेल मर्ज फीचर के थ्रू लिखूंगा, लेकिन जो सेम है उसको पहले ही लिख लूँगा। तो यहाँ पे इसको फिर से हाफ स्क्रीन पे लेते हैं और जो भी है सब्जेक्ट यहाँ पे HNA, फिर इंग्लिश, फिर MTH यानी कि मैथ, फिर SCI साइंस, SOC सोशल साइंस। अब किसी का एडिशनल सब्जेक्ट होता है, किसी का नहीं होता है, तो वो मेल मर्ज जब यूज़ करेंगे वहाँ पे लिखेंगे। जो कंपलसरी है, जो सबका रहने वाला है, उसको पहले ही लिख लेते हैं। अब एंटर करके फिर से नीचे आइए और यहाँ पे डेट भी लिख लीजिए, जैसे कि 22/3/2023 का है ये, तो वही डेट लिखते हैं। फिर एंटर करके नीचे आइए, फिर यहाँ पे 29/3/2023 है। फिर आगे आइए, फिर है 24/3/2023, फिर 27/3/2023, फिर 20/3/2023, इस तरह से। टाइमिंग भी लिख लेते हैं, टाइमिंग तो सबका एक ही रहने वाला है, तो यहाँ पे टाइमिंग जो है वो 9:45 का है, तो 9:45 AM। अब इसी को कॉपी करके आगे भी ले लेते हैं, क्योंकि ये तो सेम ही है तो कॉपी करने में प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे तो स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ आपको क्लियरली ही बता रहा हूँ, लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, मैं आपको बताने की प्रयास करूँगा, बताऊँगा, आपको हेल्प करने का कोशिश करूँगा। तो इस तरह से इसको क्या करते हैं कि ये ब्लैक लेटर में सेंटर में, तो यहाँ पे लेआउट का यूज़ करके सेंटर ले लेते हैं, इस तरह से। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी डिटेल है उसको हम लोग कंट्रोल के साथ, सिर्फ कंट्रोल प्रेस करके एक बार यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसी के साथ कंट्रोल जो है इस तरह से सेलेक्ट कीजिए। जो भी डिटेल सेम रहने वाला है उसको ऐसे एक ही बार में सेलेक्ट लीजिए। फिर ये भी है, तो इतना डिटेल जो है पहले से है, मतलब सब में रहेगा, तो इसको अभी ही ब्लैक कर लेते हैं, क्योंकि डिटेल में वहाँ पे ब्लैक ही है, और यहाँ पे बोल्ड कर लेते हैं। देखिए इस तरह से है ये सारा चीज़, और बाकी जो डिटेल है वो अलग अलग होगा, तो अलग अलग हम लोग लिख लेंगे। इसमें आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर का जो शुरू का 2 अक्षर, मतलब 2 पार्ट में जो बटा हुआ डिजिट संख्या है उसको आप पहले ही लिख सकते हैं। लास्ट का जो सीरियल नंबर है 21/22 वो अलग चलेगा, तो इसको जो है पहले ही लिख लेते हैं। इसको भी एंटर करके देखिए 31/195 35/608, 31/195 35/608। अब यहाँ पे जो लास्ट वाला है उसको बाद में लिखेंगे, तो इसको भी यहाँ से कलर कर लेते हैं ब्लैक, ऐसे। अब हम लोग आएंगे मेल मर्ज में। मेल मर्ज में
आने के लिए या मेल मर्ज का यूज़ करने के लिए मेलिंग्स का यूज़ करेंगे। ये जितना भी डिज़ाइन आपको बनाना हो आप पहले डिज़ाइन बना लीजिए। अब ये जो है बहुत सारे लोगों के लिए जनरेट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मेल मर्ज फीचर का यूज़ करूँगा। अगर सिंगल बनाना है तो सिंगल सिंगल टाइप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एडमिट कार्ड सिंगल नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के लिए होता है, तो बहुत सारे लोगों के लिए अगर एक एक करके बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाएगा। तो उसी मेहनत को कम करने के लिए मेलिंग्स का यूज़ करते हैं हम लोग, मेलिंग्स में मेल मर्ज फीचर का। तो अब यहाँ पे आएंगे और क्लिक करेंगे सेलेक्ट रेसिपिएंट पे। सेलेक्ट रेसिपिएंट का मतलब कि जिन जिन लोगों का एडमिट कार्ड बनाना है उन सब का डिटेल। तो अगर आपके कंप्यूटर में डिटेल पहले से है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके लिए डिटेल बनाना पड़ेगा। तो डिटेल बनाने के लिए टाइप ए न्यू लिस्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। सेलेक्ट रेसिपिएंट में जाएंगे, टाइप न्यू लिस्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे आकर के देखेंगे कि एक बॉक्स मिलेगा, डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग डिटेल है। देखिए कॉलम बनाया हुआ है, ये मैं बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। ये कॉलम बनाया हुआ है, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस, ये सब लिखने के लिए। तो ये सब हम लोग को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडमिट कार्ड में टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस ये सब नहीं लिखना होता है। यहाँ पे क्या लिखना है, तो लिखना है रोल नंबर, एडमिशन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, ये सब। तो ये सब के लिए हम लोग को कॉलम फिर से मैनुअली बनाना पड़ेगा, मतलब कि हम लोग को खुद से बनाना पड़ेगा। तो खुद से बनाने के लिए क्या है कि इस जगह पे अब छोटा करके देखिए, एक ऑप्शन है कस्टमाइज कॉलम का, कस्टमाइज कॉलम, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो लिस्ट यहाँ पे बना हुआ था उसी को देखिए कस्टमाइज करने के लिए ये ऑप्शन आ गया, अलग से बॉक्स आ गया। तो इस बॉक्स के थ्रू हम लोग इन सारे फील्ड को डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कीजिए, यस कीजिए। देखिए फर्स्ट नेम अब आ गया, डिलीट, यस, ये डिलीट होते जाएगा। शॉर्टकट के माध्यम से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। कीबोर्ड से डी प्रेस कीजिए और डी से डिलीट हो गया, और यस करना है यानी कि वाई, डी वाई प्रेस करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अब सारा फील्ड डिलीट हो गया। अब ऐड करना है। ऐड क्या करना है, जो डिटेल हम लोग को लिखना है, रोल नंबर, रोल कोड, वो उसके लिए फील्ड यहाँ पे बनाएंगे। तो फील्ड के लिए ऐड पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग रोल कोड तो पहले लिख चुके हैं, क्योंकि वो सब में सेम ही रहेगा, तो उसको अलग अलग लिखने का ज़रूरी नहीं है। जो अलग अलग है उसको फील्ड यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे कि रोल नंबर। ओके कीजिए या फिर कीबोर्ड से एंटर कीजिए, ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बता रहा है कि ये स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे नहीं चलेगा, तो डॉट हटा देते हैं, ओके करते हैं। अब जैसे डी वाई से डिलीट किए थे, वैसे ही ऐड करने के लिए ए प्रेस कीजिए, तो यहाँ पे ऐड फील्ड का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लीजिए। यहाँ पे आप जो भी फील्ड है उसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, समझना होगा, बस याद रखना होगा कि किसके लिए क्या लिखे हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर शॉर्ट में लिख लेते हैं। ये बस फील्ड का नाम है, इसके अंदर जो डिटेल है वो काम का होगा। एंटर करके ऐड करते हैं, फिर ए प्रेस करते हैं। अब एडमिशन कार्ड लिखना है तो इसके लिए एडीएम कार्ड लिख लेते हैं, एडीएम कार्ड। फिर उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट है तो इसके लिए हम लोग एनसी लिख लेते हैं। फिर नेम ऑफ मदर, एनएम, फिर ऐड नेम ऑफ फादर, एनएफ, फिर डेट ऑफ बर्थ, डीओबी, फिर कैटेगरी है, कैट लिख लेते हैं, कैटेगरी। फिर यूआईडी नंबर है, ये आप लोग अपने एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा, ये मुझे याद है इसलिए मैं इतना जल्दी जल्दी फील्ड ऐड कर पा रहा हूँ। आप लोग अपने एडमिट कार्ड में देखेंगे कि कौन कौन से फील्ड को ऐड करना है। तो डेट ऑफ बर्थ हो गया, एडमिशन कार्ड हो गया। अब यहाँ पे एक एडिशनल का सब्जेक्ट बनाना है, एडिशनल का कॉलम, क्योंकि एडिशनल सबका होता है, किसी का नहीं होता है, किसी का होता है। तो उसको हम लोग अलग अलग डिसाइड नहीं करेंगे, यहीं पे बना लेंगे, जिसका होगा उसका एंट्री करेंगे, नहीं होगा तो ब्लैंक छोड़ देंगे। तो ये चीज़ हुआ। अब ऐड करेंगे। अब देखिए लगभग मेरा यहाँ पे फील्ड बन के तैयार है। अब इस फील्ड में टाइप करने के लिए ओके करना होगा।
इससे पहले देखिए टाइटल फर्स्ट नेम दिख रहा है आपको, तो इसको हम लोग डिलीट कर चुके हैं। अब डिलीट करके नया ऐड किए हैं, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे जो फील्ड है अपडेट हो जाएगा। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम लोग को जो जो लिखना है, जिसका जिसका भी नाम है वो लिख लेंगे। जैसे किसी का रोल नंबर है 0029, छोटा कर लीजिए 0029, तो ये हो गया। अब रजिस्ट्रेशन नंबर में तो कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर पहले लिख चुके हैं, तो अब हम लोग को लास्ट वाला ही चाहिए, तो इसको 22 कर लिए। एडमिशन कार्ड नंबर ये सीरियल वाइज होता है, तो इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लेते हैं। ये रैंडमली है, मैं कोई ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं बना रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ, प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे बनता है। तो ये डिटेल आपका जो भी है वो टाइप कर सकते हैं, या जो भी मन है आपका वो सीखने के लिए टाइप कर सकते हैं। तो ये मैं रैंडमली बता रहा हूँ। अब नेम ऑफ कैंडिडेट का फील्ड आया, तो नेम ऑफ कैंडिडेट में यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे राहुल कुमार। अब नेम ऑफ मदर, तो नेम ऑफ मदर के लिए फ़िलहाल अभी XYZ कर लेते हैं, और नेम ऑफ फादर में ABC कर लेते हैं। इस तरह से डेट ऑफ बर्थ तो 01/01/2000 ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये जो फील्ड बना है, इसमें आपको जितने लोगों का भी एडमिट कार्ड बनाना हो सबका बारी बारी से यहाँ पे आपको एंट्री करना पड़ेगा, तब जाकर के वो अपडेट होगा। 5, 10, 15, 100, 50, 500, 200 जितने भी लोगों का बनाना हो सबका एंट्री यहाँ पे करना होगा। तो इस तरह से एंट्री कर रहे हैं। अब कैटेगरी है, तो कैटेगरी में तो ऐसे सारे लोग रेगुलर ही होते हैं, तो रेगुलर लिख लिया यहाँ पे। अब UID, तो एक स्पेशल UID नंबर होता है वो लिख लेते हैं। एडिशनल, अब किसका एडिशनल है किसका नहीं है वो डिसाइड करना है। तो मान लीजिए कि राहुल का SN के एडिशनल सब्जेक्ट है, ये चीज़ हो गया। अब टैब करेंगे तो अगला कॉलम आ जाएगा, अगला रो आ जाएगा अगला एंट्री के लिए। देखिए पहला हम लोग यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं, अब दूसरा आया, तो दूसरा में ले लेते हैं 0030, क्योंकि सीरियल वाइज ही चलेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर 23 हो गया। अब यहाँ पे ऊपर में 1 2 3 4 5 6 है, तो अब 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। अब जिसका भी नाम है, राहुल का हो गया। अब यहाँ पे ले लेते हैं सुमन, सुमन कुमार, इस तरह से। इसका भी ABC कुछ भी नाम ले लेते हैं, मदर फादर के लिए XYZ। अब डेट ऑफ बर्थ इसका क्या है, तो 5/2/2001, इस तरह से 5/2/2001 ये ले लिए। अब ये भी रेगुलर है, तो रेगुलर यहाँ पे लिख लेंगे, रेगुलर। अब UID नंबर सीरियल वाइज 78 94 56 है, तो इस बार 78 94 57 हो जाएगा। अब इसका संस्कृत मान लीजिए कि एडिशनल नहीं है, तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, फिर टैप करेंगे। अब 0031 आ गया, यहाँ पे 24 हो गया, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे किसी का जैसे कि संजना, संजना सिंह, ये ले लिए, इसको QWE कर देते हैं, POI कर देते हैं, इस तरह से। अब इसका डेट ऑफ बर्थ है कि 8/10, 8/10 नहीं 8/5 कर लीजिए, और 2002 कर लीजिए, इस तरह से। ये भी रेगुलर है, ये हो गया। अब रेगुलर है, अब इसके बाद 78 94 58, अब इसका संस्कृत है या जो भी है एडिशनल में वो दे दीजिए, तो इसका भी मान लीजिए कि है इस तरह से। तो यहाँ पे 3 लोगों का मैं बना करके दिखा रहा हूँ, या 2 लोगों का और टाइप कर लेता हूँ, 5 लोग हो जाएंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। 5 10 15 जो भी है यहीं पे हम लोग टाइप करेंगे। अब आ गया 0032, ये 25, 1 2 3 4 5, ये 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं विजय, विजय कुमार, इसको भी ASD कुछ भी नाम दे देते हैं इधर। और इसका डेट ऑफ बर्थ 4/3/2001, ये भी रेगुलर है, रेगुलर। इसका 78 94 59 ये हो गया। इसका SN के है एडिशनल। फिर यहाँ पे 0033 कर लिए, ये 26, 1 2 3 4 5, अब 10 हो गया, ये 459 है, अब 460 हो जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ पे लिख लेते हैं
प्रिया, प्रिया कुमारी, इस तरह से। अब इसका जो फादर नेम है, मदर नेम है, वो कुछ भी लिख लेते हैं इस तरह से। अब इसका डेट ऑफ बर्थ 3/1/2003, इस तरह से, ये भी रेगुलर है तो ये लिख लिए रेगुलर। अब 560 यहाँ पे भी हो जाएगा, 78 560, इसका एसएन के नहीं है। ये हो गया, 5 लोग हो गए। अब यहाँ पे एक और टाइप करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे डिलीट एंट्री भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत है। जैसे ये ब्लैंक आ गया तो इसको नहीं लिखना है तो डिलीट कर देंगे, तो ये डिलीट एंट्री हो जाएगा इस तरह से। तो 5 लोग हो गए, आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं, ये बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब इसको इतना करने के बाद क्या है कि इसको ओके करके सेव करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे ये सेव करने के लिए ऑप्शन आएगा, क्योंकि अगर बाद में आपको इस लिस्ट का ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकें। तो सेव आपको कहाँ पे करना है, इधर से आप लोकेशन देख लीजिए, अलग अलग लोकेशन है। फिलहाल ये डॉक्यूमेंट के माई डेटा सोर्सेज में सेव हो रहा है, तो इसको मैं एडमिट कार्ड के नाम से सेव कर लेता हूँ। ये सेव हो गया। सेव होने के बाद क्या है कि चेंजेस तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो है हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि इंसर्ट मर्ज फील्ड। यहाँ पे जो हम लोग सेलेक्ट रेसिपिएंट टाइप करके बनाए, वो अब यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड में देखिए दिखेगा, जो भी आप वहाँ पे फील्ड बनाए थे। तो इस फील्ड को जिसके लिए जो लिखे हैं उसके सामने मर्ज करेंगे, यानी कि मिलाएंगे। जैसे रोल नंबर के लिए हम लोग रोल नंबर ही लिखे हैं, तो इसको रोल नंबर ऐसे मिला लेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे ऐसे रखेंगे, जिसके लिए जो लिखे हैं सामने सामने अरेंज करेंगे। और इसमें जो डिटेल लिखा हुआ है वो बाद में अपडेट हो जाएगा। तो एडमिशन कार्ड हो गया, नेम ऑफ कैंडिडेट, एनसी, नेम ऑफ मदर, एनएम, नेम ऑफ फादर, एनएफ, डेट ऑफ बर्थ के लिए डीओबी लिखे हुए थे, डीओबी। फिर यहाँ पे कैटेगरी हो गया, जैक जनरेटेड, यूआईडी, तो यूआईडी के लिए यूआईडी लिखे हैं। और एडिशनल में यहाँ पे एडिशनल ADD, इतना ही है। और यहाँ पे डेट लिख लेते हैं, तो एडिशनल के लिए डेट मान लीजिए कि ये 20/22, ये 26 ले लेते हैं कि 26/03/2023। टाइमिंग भी ले लेते हैं 9:45 का ही, क्योंकि ये डिटेल सब में ही रहेगा, इसलिए इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ। और बाकी जो है इसी तरह से ये सेम डिज़ाइन यहाँ पे लाना है, तो उसके लिए फॉर्मेट पेंटर यूज़ कर सकते हैं। होम में आइए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर दीजिए, ये सेम फॉर्मेट आ जाएगा। और लेआउट में आकर के इसको सेंटर कर दीजिए इस तरह से। अब जो भी डिटेल मर्ज किए हैं उन सबको भी कंट्रोल के थ्रू सेलेक्ट लेकर के ब्लैक करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था। कंट्रोल प्रेस करके जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट लेना है उस पर ऐसे सेलेक्ट करके ब्लैक और बोल्ड कर दीजिए। ये सब सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे इसको ब्लैक कर देते हैं और बोल्ड भी हो गया इस तरह से। अब फोटो के लिए यहाँ पे जगह बनाना है, तो फोटो का जगह बनाने के लिए एक शेप ले लीजिए। फोटो तो आपको स्कैन करना पड़ेगा, तो स्कैन तो यहाँ पे फिलहाल नहीं है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे फोटो का जगह बना लेते हैं। फोटो लाने के बाद सेव फिल में आकर के नो फिल कीजिए यहाँ पे, और आउटलाइन में वेट में आकर के इसको पतला कर दीजिए और कलर भी ले लीजिए यहाँ से ब्लैक। अब उसी तरह से यहाँ पे QR भरने के लिए भी यहाँ पे छोटा कर लेते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करके QR का भी जगह ले लेते हैं। यहाँ पे जो भी पिक्चर होगा वो QR आ जाएगा इस तरह से। अब आ गया यहाँ पे, अब देखिए ये भी है, तो सिग्नेचर अगर आपके पास है तो उसको यहाँ पे पहले रख सकते हैं। फिलहाल मेरे पास तो सिग्नेचर नहीं है, तो मैं इसको ब्लैंक ही छोड़ रहा हूँ। सिग्नेचर है तो यहाँ पे ले आकर के रखेंगे दोनों जगह। तो ये डिज़ाइन तैयार है। अब देखिए क्या होगा, मेल मर्ज का कमाल अब दिखेगा आपको। ये तो आप डिज़ाइन शुरू में बनाए, डिटेल भी लिख लिए। अब यहाँ पे मेलिंग्स में आकर के प्रीव्यू कीजिए, तो देखिए जैसा आप एंट्री किए हुए थे यहाँ पे डिटेल दिख रहा है सभी का। देखिए सबका डिटेल ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया।
लेकिन यहाँ पे सिर्फ अभी एक ही का दिख रहा है, राहुल कुमार का। तो ये अभी फिनिश नहीं हुआ है, या ऐसा नहीं है कि सबका अलग अलग बनाना पड़ेगा। अलग अलग नहीं ही बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे मेल मर्ज फीचर का यूज़ किया। तो इस जगह पे देखेंगे आपको एक प्रीवियस नेक्स्ट का आइकन दिख रहा होगा, ये पहला है। नेक्स्ट कीजिए यहाँ पे, देखिए दूसरा दिखा सुमन कुमार, फिर तीसरा दिखा संजना सिंह, फिर चौथा दिखा विजय कुमार। तो ये अभी बारी बारी से दिख रहा है, तो ऐसे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब इसको एक साथ जनरेट करने के लिए लास्ट में ऑप्शन है, देखिए फिनिश एंड मर्ज का। फिनिश एंड मर्ज का यहाँ पे आएंगे तो ऑप्शन आपको 3 दिखेगा, जिसमें से कि फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करना है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा 3 ऑप्शन कि आप जितना भी लोगों का एंट्री किए हैं सबका मर्ज करना है, मतलब सबका एडमिट कार्ड फाइनल करना है, या करंट जो अभी दिख रहा है, या बहुत सारे लोगों में से कुछ का ही बनाना है। जैसे 10 लोगों का बनाना है तो उसमें से 5 लोगों का ही बनाना है। तो ऐसे रेंज भी दे सकते हैं कि 1 से 5 तक। तो अभी हम लोग का सभी का बनाना है तो ऑल करेंगे। अब जैसे ही ओके प्रेस करेंगे, देखिए क्या होगा। अभी आप थोड़ा सा पेज का स्टेटस देख लीजिए कि पेज जो है यहाँ पे 1 of 1 है, मतलब कि एक ही पेज में है। छोटा करके जूम आउट करके देखिए एक ही पेज है। अब जैसे ही ये फिनिश करेंगे, क्या होगा कि सबका ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। एडिट पे आए, ओके किए। अब ओके जैसे ही किए, सबसे पहले तो आप पेज देखिए, पेज देखिए 5 हो गया, क्योंकि 5 लोगों का हमने टाइप किया था तो 5 हो गया। तो 5 हो गया, तो अब देखिए एक एक करके बड़ा कीजिए। देखिए राहुल, स्क्रॉल करते जाइए, सुमन, संजना, विजय, प्रिया, इतना ही लोगों का बनाए थे। देखिए यहाँ पे ये सभी का बन के तैयार हो चुका है, और ये बना मेल मर्ज फीचर का यूज़ करके। यहाँ पे आपको ये फ़र्क दिखेगा, ये जो टेबल का डिज़ाइन है, जो भी टेक्स्ट लिखे थे हम लोग एक बार लिखे थे, मात्र एक बार मेहनत किए, और मेल मर्ज फीचर का ये डायरेक्टली 5 लोगों का बन गया। अगर आप 10 का भी टाइप करते तो 10 का बनता, 50 का भी टाइप करते तो 50 का भी बनता। तो ये फ़ायदा होता है हम लोग मेलिंग्स मेनू का मेल मर्ज फीचर का यूज़ करने से। यहाँ पे तो डिटेल तो आपको अलग अलग लिखना ही पड़ेगा, तो वो तो मेहनत पड़ेगा ही, लेकिन जो सेम डिटेल है या सेम डिज़ाइन है उसके लिए देखिए हम ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। एक ही बार मेहनत किए और मेल मर्ज फीचर का यूज़ करके ये अपडेट कर लिए। अब रहा फ़ोटो और क्यूआर, तो फ़ोटो तो अलग अलग है तो उसको तो अलग अलग लगाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे यहाँ पे देखिए शेप लिए हुए हैं, तो जिस तरह से शेप में हम लोग लोगो फिल किए थे उसी तरह से इस शेप को सेलेक्ट लीजिए और फॉर्मेट में आके बारी बारी से ले लीजिए। जैसे कि शेप फिल में आएंगे, पिक्चर, पिक्चर यहाँ पे अब पिक्चर दिखेगा। फिलहाल मेरे पास कुछ पिक्चर हैं, उसको ले लेते हैं। तो ये ले लिए, ये देखिए आ गया पिक्चर। सिग्नेचर भी साथ में ही होता है, तो सिग्नेचर तो मेरे पास स्कैन किया हुआ नहीं है तो वो तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये आ गया इस तरह से। अब क्यूआर लेना है तो क्यूआर भी इसी तरह से पिक्चर में जा कर के क्यूआर ले सकते हैं। क्यूआर देखिए कुछ रखा हुआ है मेरे पास, इस तरह से देखिए क्यूआर आ गया। अब नेक्स्ट फिर आएंगे स्क्रॉल करते हुए, इसका फ़ोटो लेंगे सेव फिल में आ कर के, और फिर यहाँ पे फ़ोटो लेंगे जैसे कि ये हो गया। और फिर यहाँ पे आकर के क्यूआर का फ़ोटो लेंगे फॉर्मेट में ही सेव फिल, और मेरे पास जो फोल्डर है वो यहाँ पे है ये। तो इस तरह से देखिए आ गया। आप सबका बारी बारी से ऐसे ही लगा लेंगे फ़ोटो और प्रिंट कर देंगे। तो ये प्रोसीजर होता है कोई भी बल्क डॉक्यूमेंट बनाने का। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि मेल मर्ज फीचर का यूज़ करके आप बल्क डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। बल्क मतलब कि एक ही बार में बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट, अलग अलग लोगों के लिए, तो ये बल्क डॉक्यूमेंट हो गया। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ये आपके लिए यूज़फुल वीडियो रहा बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है कि ये चीज़ कैसे हुआ या ये चीज़ कैसे करेंगे, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, हेल्प भी करूँगा
ऑप्शन के बारे में बताऊंगा कि कैसे होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।